वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूँ टोटल 40 प्रश्न। ठीक है, जो कि जीके के सेक्शन से होंगे। ठीक है, इसमें सारे जीके और जीएस के प्रश्नों को कंबाइंड किया गया है। टोटल 40 प्रश्न होंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पहला प्रश्न है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। एसआई यूनिट की बात हो रही है, तो याद रखिएगा विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। ठीक है, और ये बताता है कि किसी चालक से 1 सेकंड में कितनी मात्रा में चार्ज जो है पास होती है, उसे ही एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो यह है एम्पियर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रश्न भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन प्रमुख योगदान देती है। तो कौन सी गैस की बात हो रही है, तो याद रखिए ग्रीन हाउस गैसेस में जो मेन गैस है वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO2, यानी कि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन की बात हो रही है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तापमान में क्या होती है, इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है। तो याद रखिएगा समानता का अधिकार जो है ये देता है आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14। ठीक है, इसमें बात होती है सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की। इसमें कानून के समक्ष समानता की भी बात होती है। याद रखिएगा एग्जाम में पूछते कानून के समक्ष समानता, कानून के सामने या कानून के समक्ष समानता, तो याद रखिएगा इसी में आता है, आर्टिकल 14 में आता है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं आर्टिकल 14। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोशिका यानी कि सेल। ठीक है, कोशिका का इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं कोशिका को। इसका जो पावर हाउस है ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और ये ऊर्जा उत्पन्न करती है, और ऊर्जा का उत्पादन जो करती है उसका यूनिट होता है ATP। ठीक है, ATP में ऊर्जा का उत्पादन करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार। ठीक, अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक याद रखिएगा न्यूटन होता है। ठीक है, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है ये हुआ था 1999 में। डेट था 13 अप्रैल का। ठीक है, ये डेट था बैसाखी का। ओके, और इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, तो ये थे जनरल डायर, जो उस टाइम के गवर्नर वाइसराय जनरल थे। ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार कौन थे, जनरल डायर। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था याद रखिएगा, इसके लिए भी क्वेश्चन आता है, ये अमृतसर में हुआ था। ठीक है, अमृतसर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोहा और कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं। तो याद रखिएगा लोहा और कार्बन मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाती है स्टील। ठीक है, लोहा कार्बन मिलकर क्या बनाएगा, स्टील बनाएगा। स्टील जो होता है कठोर होता है और काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, इसका यूज करते हैं हम रेलवे की पटरियाँ बनाने में। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष है, ठीक है, ये अप्रैल से मार्च चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये शुरू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, और चलता है 31 मार्च तक। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, यानी कि लीवर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पित्त रस बनता है, नाम सुने ही होंगे।
पितरस जो है यहाँ पर बनता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि पितरस कहाँ स्टोर होता है, तो याद रखिएगा पित्ताशय में स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, इसका लक्षण होता है थकान होना और मसूड़ों से खून आना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 को, डेट था 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है। देखिए परमाणु क्रमांक जो होता है इसको निर्धारित करने के लिए यूज करते हैं हम लोग जिसका वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन से परमाणु क्रमांक तय किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। देखिए भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जिसको 1975 में, ठीक है, यूएसएसआर की मदद से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो इसके लिए सवाल याद रखिएगा, श्वसन तंत्र में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ये होता है ओलिओली से। ओलिओली जो होते हैं ये फेफड़ों में छोटी छोटी थैलिया टाइप की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप की, वही क्या करते हैं कि गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसमें CO2 आता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 15 नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो याद रखिएगा पूर्ण स्वराज जो है ये पास हुआ था 1929 में और इस अधिवेशन का नाम था लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जो कि 1929 में हुआ था। ठीक है, और याद रखिएगा इसी के बाद 26 जनवरी को, ठीक है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है अम्ल प्लस क्षार का रिएक्शन होता है तो नमक के साथ क्या बनता है। तो याद रखिएगा नमक के साथ एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है H2O। ठीक है, जिसे हम लोग आम भाषा में पानी या जल भी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष जो होती है ये दूरी की इकाई है। ठीक है, ये समय का इकाई नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है। ये समय की इकाई नहीं होती है, दूरी की इकाई होती है। ये होता है कि जो लाइट है वो एक ईयर में जितना दूरी तय करेगा उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं या लाइट ईयर कहते हैं। लाइट 1 ईयर में जितना दूरी ट्रेवल करता है, ठीक है, उसे लाइट ईयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए भारत में राष्ट्रपति को चुनाव कौन करता है। तो याद रखिएगा भारत में राष्ट्रपति चुनाव करता है निर्वाचक मंडल। ठीक है, इसमें होते हैं सांसद और राज्य के विधायक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था रुडोल्फ डीजल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका इन्वेंशन हुआ था 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, और रुडोल्फ डीजल के द्वारा इनका इन्वेंशन किया गया था इस चीज़ का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी पर्वतमाला जो है ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तीनों राज्य से पास करती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये तीनों राज्य के बॉर्डर को शेयर करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो याद रखिएगा जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए, ज से जाइलम, ज से जल। और फ्लोएम के द्वारा किसका परिवहन होता है। फ्लोएम से परिवहन होता है फ्लोएम से जो है खनिज का परिवहन होता है। खनिज लवण का जो परिवहन होता है यह फ्लोएम से होता है और जल का परिवहन जाइलम से होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है आर्टिकल 21 किससे संबंधित है। तो आर्टिकल 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, ये रक्षा करता है। ओके, आर्टिकल 21। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
H2SO4 क्या है? H2SO4 जो होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंग ऑफ केमिकल, ठीक है, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू जो है काफ़ी कम होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम संकेतक क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आय जो होता है इसका सर्वोत्तम संकेतक होता है जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है जिसे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? याद रखिएगा, मनुष्य में पाचन प्रक्रिया जो है मुख से शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अमाइलेज जो होता है, अमाइलेज एंजाइम, एक अमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? स्टार्च को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू हुआ था 1942 में। डेट था 8 अगस्त का, ठीक है। 8 अगस्त को महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करवाया गया था या शुरू किया गया था। अगला सवाल है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो याद रखिएगा, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ठीक है। और प्रकाश तरंगों की बात करेगा तो इसमें होता है अनुप्रस्थ तरंगे। क्या है? प्रकाश तरंगे, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष जो थे परमाणु ऊर्जा आयोग के, वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, धातुएं समानता कैसी होती है? देखिए, याद रखिएगा, धातुएं जो होती है सामान्यतः तन्य और आघात वर्धक होती है, यानी इसको हम खींच के तार बना सकते हैं और पीट कर एक सीट के तौर पर बदल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो बनी थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी घूर्णन जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। याद रखिएगा, पृथ्वी का घूर्णन किधर से होता है? पश्चिम से पूर्व होता है, इसलिए हमें जो सूर्य दिखाया जाता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर उगता और डूबता नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, ठीक है। इसका उपयोग करते हैं बैटरी बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? देखिए, जीवाश्म ईंधन की बात की जा रही है। जीवाश्म ईंधन को बोलते हैं जो जीवों के अवशेषों से बनते हैं। तो यहाँ पर जो कोयला है ये एक जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बायोगैस जो है चीजों को सड़ने या गलने से बनता है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला जो है ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। इनके द्वारा ताजमहल भी बनवाया गया है, ठीक है, जो इनकी बेगम मुमताज महल की याद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लॉ ऑफ इनर्शिया किसका नियम है? देखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया जो है ये न्यूटन का पहला नियम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, आरएनए जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अनुवांशिक सूचना को ले जाना, ठीक है। आरएनए जो होता है डीएनए में होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें एक आरएनए का नाम का चीज होता है जिसका काम होता है अनुवांशिक सूचना को ले जाना, ठीक है, जो एक माता पिता से बच्चों में हेरिटेज के तौर पे जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? देखिए, धान के कटोरे की बात हो रही है तो ये है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में धान होती है। पंजाब गेहूं के मामले में टॉप पे आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे निर्धारित होती है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, प्रोटॉन संख्या से निर्धारित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? देखिए, गुब्बारा जो होता है, इसको अगर हम नॉर्मल भरेंगे, मुंह से भरेंगे, तो इसमें सारी गैसेस जाएंगी। पर जबकि गुब्बारा जो उड़ने वाला होता है, जिसको हवा में बच्चे उड़ाते हैं, उसमें हीलियम गैस भरा जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है और ऊपर की ओर उठता है। इसमें हाइड्रोजन पहले भरा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, इसलिए इसे बंद कर दिया गया है। अब इसमें हीलियम गैस हम लोग यूज़ करते हैं भरने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और आज का आखिरी सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का तारीख जो है, ये है 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसको डिजाइन किसने किया था? तो याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया नायडू नाम था इनका। ठीक है, पिंगली वेंकैया नायडू। ठीक है, इन्होंने डिजाइन किया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। अगले 40% डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेगा, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।